Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read another homeopathic remedy for the day and it is called Spigelia enthelmia. और आज की रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्ट्री। ये रेमेडी जो बनती है वो पिंक रूट नाम के प्लांट से बनती है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है। सबसे पहले तो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब और बिना पूरी रेमेडी पिक्चर मैच किए सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पे किसी पेशेंट को मत प्रिस्क्राइब कीजिए, इट कैन बी डेंजरस। स्पाइजीलिया जो है एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है इन पेरिकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल लाइनिंग। उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड अदर डिजीजेस ऑफ द हार्ट because the provings were conducted with greatest regard for objective symptoms and the subjective symptoms have by innumerable confirmations proved to be correct। सी हेरिंग ने ये कहा था। सी हेरिंग ने ये जब ये प्रूविंग कंडक्ट हुई थी तो देखा गया था कि हार्ट के बड़ी स्पेसिफिक सिम्टम्स मिल रहे हैं और बहुत बार कंफर्म भी हुए हैं। इस रेमेडी का जो है मार्क्ड इलेक्टिव एफिनिटी होती है आई के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। न्यूरोलॉजी ऑफ द फिफ्थ फेशियल नर्व इज वेरी प्रोमिनेंट इन इट्स इफेक्ट, स्पेशली अडेप्टेड है किस किस से, अनीमिक से, डेबिलिटेटेड, रूमेटिक स्क्रोफुलस पेशेंट्स। अब अनीमिक यानी अनीमिया है, आरबीसी या एचबी कम है या फिर दोनों ही कम है और वो बॉडी की टिश्यूज़ तक पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उस डेबिलिटेटेड माने बहुत वीक पेशेंट है। और उसके बाद रूमेटिक यानी गठिया बाई हो जाती हैं जब पेन हो जाता है इन मसल्स वेयर द बोन्स जॉइन टुगेदर यानी जॉइंट्स की मसल्स में ज़्यादा पेन हो रहा है। उसमें देखते हैं स्क्रोफुलस यानी रिलेटिंग टू स्क्रोफुला और ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी लाइक बैक्टीरिया हो जाता है लिम्फ नोड्स में स्पेशली इन द नेक, लेकिन स्क्रोफुला डिजीज्ड अपीयरेंस को भी रेफर करता है। स्क्रोफुलस मतलब डिजीज्ड अपीयरेंस भी हो सकती है। मायोबैक्टीरियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, एडिनाइटिस और किंग्स ईवल में भी दे सकते हैं। एंड ये स्क्रोफिलस का पूरा डेफिनेशन है और डिपेंड करता है आप कौन से पेशेंट को देख रहे हैं जिसके बेसिस पे आप ये डेफिनेशन कंसिडर करेंगे। फिर स्टैबिंग पेन्स होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने चाकू मार दिया। हार्ट इफेक्शंस एंड न्यूरैल्जिया, वेरी सेंसिटिव टू टच, पार्ट्स फील चिली, सेंड अ शडर थ्रू द फ्रेम, मतलब एकदम से शडर करता है ना पेशेंट, एकदम से ठंडी सेंसेशन जाती है पूरी बॉडी में, तो वो जो रिएक्शन होता है शडर। उसके बाद अ रेमेडी फॉर सिम्टम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स, चाइल्ड रेफर्स टू द नेवल एज द मोस्ट पेनफुल पार्ट। और इसकी जो कंपैरिजन में रेमेडीज़ दी गई हैं वो हैं ग्रैन एंड नक्स मस्कैटा। तो डेफिनेटली चाइल्ड के वॉर्म्स के केस में स्पाइजीलिया के साथ साथ ग्रैन और नक्स मस्काटा भी कंसिडर करनी है। उसके बाद माइंड जो है अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटेड थिंग्स जैसे कि पिन्स हो गई, नीडल्स हो गई और एक्सेट्रा हो गए, इन सारी चीज़ों से जो है उसको डर लगता है पेशेंट को। अगर हेड में देखें तो पेन बीनीथ द फ्रंटल एमिनेंस एंड टेम्पल्स। फ्रंटल एमिनेंस यानी फ्रंटल जो आपका फोरहेड हो गया उसके जो दो बहुत ज़्यादा एमिनेंट पार्ट्स होते हैं, इस ये फ्रंटल एमिनेंसेस हो गए। एंड टेम्पल्स के बाद एक्सटेंडिंग टू आइज़ तक जाता है और कंपैरिजन में अनाउंस्ड रेमेडी दी गई है तो डेफिनेटली कंपेयर करके तभी रेमेडी प्रिस्क्राइब की गई है करनी है। सेमी लेटरल इन्वॉल्विंग द लेफ्ट आई, माइग्रेन जिसमें लेफ्ट आई ज़्यादा इन्वॉल्व हो और सेमी लेटरल पेन हो तब दे सकते हैं। पेन वायलेंट थ्रॉबिंग होता है, वर्स मेकिंग अ फॉल्स स्टेप, मतलब कहीं जो है क्या कहते हैं गलत चल जाएगा तो अचानक से सर दर्द उठ जाएगा, बड़े ही गाइडिंग सिम्टम है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। पेन एज इफ अ बैंड अराउंड द हेड, कंपेयर किया गया ये वाला सिम्टम कार्ब एसिटिक, कैक्टस एंड जेलसीमियम से। फिर वर्टाइगो, हियरिंग एक्सल्टेड, हियरिंग बढ़ जाती है पेशेंट की, ये देखा गया है इसमें। आइज़ में देखें तो आइज़ ऐसी फील होती है एज इफ दे आर टू लार्ज, प्रेसिव पेन ऑन टर्निंग देम। ग्लोकोमा के केसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं यानी जब इंटरनल आईओपी यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, तो उस केस में इसको दे सकते हैं। प्यूपल्स डायलेटेड रहते हैं, फोटोफोबिया देखा गया है, रूमेटिक ऑफ्थेल्मिया देखा गया है। रूमेटिक ऑफ्थेल्मिया हो सकता है रूमेटिज्म में उसको आइज़ का जो है इन्वॉल्वमेंट हो पेशेंट को। सिवियर पेन इन एंड अराउंड द आइज़ एक्सटेंडिंग डीप इनटू द सॉकेट, अंदर तक जा रहे हैं इसके पेन। सीलियरी न्यूरैल्जिया, अब जो जिसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके, मतलब बहुत सारी जगह पेन होता है हेड में और आइज़ को स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसको पहले सीलियरी न्यूरैल्जिया कहा जाता था। अ ट्रू न्यूराइटिस, नर्व्स का इन्फ्लेमेशन।
नोज में 4 पार्ट ऑफ द नोज इज ऑलवेज ड्राई, डिस्चार्ज थ्रू द पोस्टीरियर नेयर्स। क्रॉनिक कैटार होता है इसमें, एंड पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग ऑफ ब्लैंड म्यूकस देखी गई है। फेस में प्रोसोपेल्जिया है, यानी पेन है पूरे फेस में। एंड बेसिकली ये न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर हो गया दैट कॉजेज इंटेंस पेन इन फेस, प्रोसोपेल्जिया इन्वॉल्विंग द आई। जाइगोमा यानी चीक बोन्स में, चीक में, टीथ में, टेम्पल में पेन है। वर्स है स्टूपिंग, आगे झुकने से। टच फ्रॉम मॉर्निंग टिल सनसेट, पूरे दिन पेन रहता है इसको फेस में। माउथ कैसा, टंग फिशर्ड, पेनफुल। टीयरिंग, टूथेक, वर्स आफ्टर ईटिंग एंड कोल्ड। फाउल ओडर फ्रॉम द माउथ, हेरिटोसिस के केस में इसको दे सकते हैं, ऑफेंसिव टेस्ट है। रेक्टम में इचिंग एंड क्रॉलिंग, फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल, एस्केराइड्स यानी वॉर्म्स जब हो जाते हैं तब इसको दे सकते हैं। हार्ट में वायलेंट पैल्पिटेशंस है। प्रीकॉर्डल पेन है, यानी हार्ट के आसपास जो है पेन है पेशेंट को, और ये किसी भी वजह से हो सकता है, मतलब चेस्ट पेन दैट कैन हैव मेनी कॉजेज इंक्लूडिंग कार्डियक रिलेटेड इश्यूज, नॉन कार्डियक इश्यूज एंड प्रीकॉर्डियल कैट सिंड्रोम। प्रीकॉर्डियल कैट सिंड्रोम में बेसिकली एक शार्प पेन होता है दैट यूजुअली अकर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड इज ऑफन एग्जैजरबेटेड बाय ब्रीथिंग इन। तब होता है पेरिकार्डाइटिस, यानी स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ द थिन सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, यानी पेरिकार्डियम का स्वेलिंग हो जाता है। वो इन्फेक्शन की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से, आफ्टर हार्ट अटैक, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस विद स्टिकिंग पेन्स, पैल्पिटेशंस हैं, डिस्निया है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम है। न्यूरल्जिया एक्सटेंडिंग टू वन और बोथ आर्म्स। एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन, क्योंकि हार्ट को ब्लड इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। क्रेविंग फॉर हॉट वाटर विच रिलीव्स। रूमेटिक कार्डाइटिस, ट्रेम्बलिंग पल्स, एंटायर लेफ्ट साइड सोर है इस पेशेंट का। डिस्निया, मस्ट लाई ऑन द राइट साइड विद द हेड हाई, तभी इसको जो है सांस ले पाएगा ये पेशेंट। फीवर है, चिलीनेस ऑन द स्लाइटेस्ट मोशन। मोडालिटीज अगर कंसिडर करें, वर्स होता है फ्रॉम टच, मोशन, नॉइज, टर्निंग, वॉशिंग। कंकशन से वर्स होता है कंकशन, यानी टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस और कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय अ ब्लो ऑन द हेड, तो कंकशन से ये वर्स होता है। बेटर कब होगा, लाइंग ऑन द राइट साइड विद हेड हाई, उसको सांस लेने में आराम हो रहा है। इंस्पायरिंग में अंदर सांस लेने में आराम मिल रहा है। रिलेशनशिप कंपैरिजन में दी गई है स्पाइजीलिया मैरीलैंडिका, स्पाइजीलिया मैरीलैंडिका जो है मेनियाकल एक्साइटमेंट में, पेरोक्सिज्मल लाफिंग में, एंड क्राइंग लाउड, डिस्कनेक्टेड टॉकिंग, वर्टाइगो, डायलेटेड प्यूपल्स, कंजेशंस में बहुत अच्छा काम करती है। अगेन पूरी रेमेडी पहले पढ़िएगा उसको, फिर प्रिस्क्राइब कीजिएगा। एकोनाइट से, कैक्टस से, सिमिस से, आर्निका से कंपेयर किया गया है। एंड आर्निका के बारे में इसमें लिखा है स्पाइजीलिया एंथेल्मिया इज द क्रॉनिक ऑफ आर्निका। सिनेबिस से कंपेयर की गई है जो सुप्रा ऑर्बिटल पेन में। नाजा, स्पॉन्जिया हार्ट के केस में। सेबेडिला ट्यूक्र सिना वॉर्म सिम्टम्स के केस में। एंटीडोट जो है पल्सटिला है। उसके बाद स्पाइजीलिया एंथेल्मिया की जो डोज है वो 6th to 30th पोटेंसी फॉर न्यूरल्जिक सिम्टम्स, 2nd to 3rd पोटेंसी फॉर इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स, ऐसा बोरिक के अकॉर्डिंग दे रखी है इसकी डोज। सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, पहली बात तो। एंड दूसरी चीज़, कोई भी रेमेडी बहुत ही स्टडी करके देनी चाहिए। किसी बुक में थोड़ा कवर्ड होता है, किसी में एक्सटेंशन में कवर्ड होता है, और डोजेज जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे भी वेरी करती हैं। जो बोरिक ने दी है वो मैंने इसको आपको बता दी कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है तो 2nd to 3rd पोटेंसी, और न्यूरल्जिक है तो 6th to 30th पोटेंसी, बट चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंजिंग डोजेज वेरी करती हैं। एंड that's it for this remedy called Spigelia enthalmia from Boric. एंड टू कंसल्ट मी, मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे दे दूँगी, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं एंड वी कैन कंसल्ट, इट्स अ पेड कंसल्टेशन. So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.